प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के समापन समारोह में दिल्ली में शामिल हुए। देश के कोने कोने से करीब 2 लाख से ज्यादा जगहों से लाई गई मिट्टी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इकट्ठी की गई। कर्तव्य पथ पर बनने वाली अमृत वाटिका में इसी मिट्टी में का इस्तेमाल किया जाएगा। पीएम मोदी ने देश के नायकों के योगदान को याद करते हुए कहा कि देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। पीएम मोदी ने इस मौके पर माई भारत कार्यक्रम की भी आज शुरुआत की है। यह वह मिट्टी जिसके रस से जीवन पलता आया, जिसके बल पर आदिम युग से मानव चलता आया। यह तेरी सभ्यता संस्कृति इस पर ही अवलंबित युगों युगों के चरण चिन्ह इसकी छाती पर अंकित। बड़ी बड़ी महान सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन भारत की मिट्टी वो चेतना है, भारत की मिट्टी में वो प्राण शक्ति है जिसने इस राष्ट्र को अनादिकाल से आज तक बचाकर रखा है। चंदन से भी प्रिय ऐसी रज को प्रधानमंत्री ने माथे से लगाया। राष्ट्र की एकता, समरसता और बलिदानी वीरों के प्रति सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का आह्वान किया था। देश के कोने कोने से आई मिट्टी कर्तव्य पथ पर आकर एक हो गई। नए संकल्प, नए सपनों की बनने वाली अमृत वाटिका में इसी मिट्टी में विकसित भारत के बीज अंकुरित होंगे। आने वाले 25 साल देश के लोगों का संकल्प क्या हो, सपने क्या हो, समर्पण क्या हो, जिससे 2047 तक दुनिया के सामने एक विकसित भारत खड़ा हो। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ पर पंच प्राण की शपथ ली। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। मेरा युवा भारत पोर्टल माय भारत का भी प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। ये युवाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रमों से सीधे तौर पर जोड़ेगा, साथ ही उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। ये एक ऐसा एकीकृत पोर्टल है जो आधुनिक तकनीक से लैस युवाओं को प्रोग्राम और उनकी रुचियों को नया आकार देगा। ये उनके कौशल और सामर्थ्य को निखारेगा और देश के युवाओं को आपस में जोड़ेगा भी। अंतः अस्ति प्रारंभ, यानी जहां से अंत होता है वहीं से कुछ नए की शुरुआत भी होती है। अमृत महोत्सव के समापन के साथ ही आज मेरा युवा भारत संगठन माय भारत, इसका शुभारंभ हो रहा है। माय भारत भारत की युवा शक्ति का उद्घोष है। ये देश के हर युवा को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। ये देश के युवाओं की राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को पहला पुरस्कार, गुजरात को दूसरा और हरियाणा व राजस्थान को तीसरा स्थान का पुरस्कार मिला। वहीं प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों को भी पुरस्कृत किया, जिसमें विदेश मंत्रालय को पहला, दूसरा पुरस्कार रक्षा मंत्रालय को और तीसरा पुरस्कार शिक्षा और रेल मंत्रालय को संयुक्त रूप से दिया गया। इसी के साथ अमृत महोत्सव का समापन हो गया। प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अमृत वाटिका पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। साथ ही बताया कि इस उत्सव के दौरान देश ने कोविड जैसी महामारी से जंग जीती तो चंद्रयान जैसी सफलता भी हासिल की है। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी तो खेलों में भी उपलब्धि हासिल की है। वहीं उन्होंने बताया कि देश ने इसी दौरान गुमनाम नायकों को भी नमन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने
राजपथ से कर्तव्य पथ तक का सफर भी पूरा कर लिया है। हमने गुलामी के भी अनेक प्रतीकों को हटाया। अब कर्तव्य पथ के एक छोर पर आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। अब हमारी नौसेना के पास छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज है। अब अंडमान और निकोबार के द्वीपों को स्वदेशी नाम मिला है। इसी अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई। इसी अमृत महोत्सव के दौरान साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस की घोषणा हुई। अमृत महोत्सव के दौरान ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में देश को याद कराया गया। प्रधानमंत्री ने आजादी के साझा संकल्पों को पूरा करने के लिए देशवासियों का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए समर्पित रहने और देश की गौरवमय विरासत के साथ विकास की गति को आगे ले जाने के लिए भी संकल्प लेने की प्रेरणा दी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।